शुक्रगुजार हूँ पादी साहब का कि उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे और खुदावंद ने उनके दिल में ये बातें डाली। शुक्रगुजार हूँ कमेटी का, पहले मौका नहीं मिला जब आपने मुझे मौका दिया गुड फ्राइडे पे बोलने का, क्योंकि वक्त कम था। लेकिन आज चाचा ने बोला कि आपके पास 25 से 30 मिनट होंगे, तो मैं 5 से 10 मिनट शायद लूँ अपने बारे में बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी गवाही। और फिर उसके बाद हम आज के खूबसूरत कलाम की तरफ जाएंगे जिसे हम पेंटिकॉस्ट कहते हैं, ईद पेंटिकॉस्ट। I would like to wish you all a very happy festival of Pentecost. मेरा नाम अजीम कादर बख्श है। आज से 13 साल पहले खुदा मुझे इस मुल्क में लेके आया और बुलाने का सिलसिला जो सा है वो शायद पाकिस्तान में था। दो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरी जिंदगी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और खुदा के हुजूर में मैं वैसे भी झूठ नहीं बोल सकता, और ये मेरे गवाह भी हैं। मेरी पुप्पो सुनीला जो यहाँ पर आई है विजिट के तौर पर, लेकिन खुदा का कोई मकसद था आज मैं यहाँ पर लाने का, और मेरा भाई अदील। तो मैं बता रहा था कि जब मैं कुछ ज़्यादा जवान था तो उस वक्त खुदा शायद बुलाता है लोगों को, और मुझे किसी ने कहा कि तुम मिनिस्टर्स के खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, पादरियों के खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारा यही धंधा है, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें यही करना है। और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कंप्यूटर्स में कुछ करना चाहता हूँ और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ आफ्टर माई स्टडीज़। मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था और मैंने अपने दिल में कहा कि मैं मिशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके खिलाफ भी, मिशन के खिलाफ भी लोग बातें करते हैं कि लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मेरा ध्यान उस वक्त इस तरफ नहीं था, तो मैं स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आ गया। और इन शॉर्ट मैंने 2 डिग्रीज की स्पेशलाइजेशन की अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और खुदा मुझे कुछ ऐसी जगहों पे ले गया जहाँ पे मैंने काम किया और टीचिंग की, और उसके बाद हमें कुछ बिजनेस साइड पे ले गया और फिर हम उसमें रहे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो शायद आपको नहीं पता वो ये है कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से अप एंड डाउन्स आते थे और आते रहे, और एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा टूट गया और खुदावंद ने इसी घर में मेरी ज़िंदगी को बदला। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अपने चर्च जहाँ का मैं मेंबर हूँ, उसके बाद ये पहला चर्च है जिसमें खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके नाम का इकरार कर सकूँ और उसकी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। 11 नवंबर 2011 अगर आप चेक करें, इट वॉज संडे, और मैं वहाँ पीछे बैठा था और आखिरी गीत जो था वो यही था, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, 1-2 बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। और उस वक्त वहाँ पर बैठे पीछे मैं खुदावंद से बात कर रहा था और मैं कह रहा था, खुदा मैं अपने दिल को बदलना चाहता हूँ, मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूँ। और शायद उसी को खुदा ने मेरी आवाज़ को सुना और उसने कहा कि मैं तेरा दिल बदलूंगा। और उसके 5 दिन बाद मैं हेस्टन चर्च गया, वहाँ पर AGMI इंस्टीट्यूट है, एशियन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे मैं स्टडीज हासिल करता हूँ। 2 सालों से वहाँ पे जा रहा हूँ और खुदा ने वहाँ पर मुझे मौका दिया कि मैं उसके कलाम को सीख सकूँ। जैसे जैसे मुझे कलाम समझ आता गया, मैं खुदा के और करीब होता गया। और 2013 पहले महीने में मैंने अपने चर्च में पहली दफ़ा प्रीच किया, और एक लंबे अरसे बाद खुदावंद मुझे इस जगह पर लेके आया। तो ये खुदावंद का प्लान था जो मैं देखता हूँ। खुदावंद का प्लान इसके आगे नहीं होगा, मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है। अब हम आएंगे आज के कलाम की तरफ। What a wonderful reading they have done today. Acts chapter 2 verses 1 to 21. Very encouraging. First of all, I would like to tell you about Pentecost. It's a celebration when the descent of Holy Spirit upon the apostles and the other followers of Jesus Christ. पेंटिकॉस्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेंटिकॉस्ट है क्या। ये वो दिन है जब खुदावंद का रूह उसके रसूलों पर या उसके शागिर्दों पर उतरा और उसके साथ साथ उसके मानने वालों पर। कलाम कहता है कि उस जगह पर वो ऊपर का कमरा था और वहां पर 120 लोग जमा थे। तो खुदावंद के रसूल वहां पर थे और
Pentecost is a very important day. और अगर हम देखें पेंटिकॉस्ट आता कब है, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ईस्टर डे लें प्लस 49 डेज, ईस्टर डे प्लस 49 डेज, फिर जो संडे बनता है उसको हम पेंटिकॉस्ट संडे बोलते हैं। सो इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग। आप ये कहेंगे बर्थडे हमेशा उसी दिन क्यों नहीं आता, तो इस तरह ईस्टर भी तो डिफरेंट डेज में आता है, लेकिन हमेशा इसको हम फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहते हैं। ईद पेंटिकॉस्ट को क्योंकि सात सबत जो होते हैं, 7 सबत गुजरते हैं ईस्टर के बाद और फिर ईद पेंटिकॉस्ट को हम मनाते हैं। अब बताना चाहूंगा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ पेंटिकॉस्ट, ये वर्ड कहां से निकला और इसका मतलब क्या है। द इंग्लिश वर्ड पेंटिकॉस्ट इज अ ट्रांसलिटरेशन ऑफ अ ग्रीक वर्ड which is Pentekostos, which means 50। लफ्जों को जानना और उनका मायने जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको याद रहेगा कि पेंटिकॉस्ट का मतलब 50 है, then you will understand what I'm saying, और आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका असल मकसद क्या है। And the name comes from the expression in Leviticus chapter 23 verse 16. It says, count of 50 days up to the day after the 7th Sabbath and then present an offering of new grain to the Lord। अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 16 आयत कहती है, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी गुजारना। तो इसी में बताता चलूं कि ये पुराने अहदनामे में इसका जिक्र है, और ये नाम पेंटिकॉस्ट पुराने अहदनामे से लिया गया है। हम कहते हैं कि खुदावन का वक्त कभी नहीं बदलता। यहाँ पर एक चीज जाहिर होती है कि जिस दिन खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी गई, वो दिन बहुत पहले मुकर्रर हो गया था। उसका सबूत थोड़ी देर बाद मैं आपको इस हवालों से दूंगा। Jesus was crucified at Passover time। फसह के वक्त खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, and then ascended 40 days after his resurrection। और जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो उसके 40 दिन बाद वो आसमान पर चले गए। 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहे और मुख्तलिफ तरीकों से हम पर जाहिर होते रहे। ये खुदावंद का एक प्लान था। और आगे जो बात बहुत ज्यादा नोट करने वाली है, द होली स्पिरिट केम ऑन 50th day, द रेजरेक्शन, 10 days आफ्टर द असेंशन। 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहे और उसके 10 दिन के बाद ये पेंटिकॉस्ट का दिन आता है। और जबकि पुराने अहदनामे में इसका ऑलरेडी जिक्र हो गया था, तो इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम ही ये दिन आ गया और लोगों ने गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी। इट वाज प्लान। और ये दिन खुदावंद यीशु मसीह का जब से फरूज और अहबार की किताबें हैं उस वक्त से मनाते आ रहे हैं, और ये खास दिन था, तभी तो वहां पर इतने लोग मौजूद थे। आप देखें आगे बताया गया है कि वहां पर आमिर भाई ने पढ़ा, बहन छोटी ने, बेटी ने पढ़ा कि वहां पर बहुत से लोग फर्क कंट्री से आए थे। उसका मतलब, उसका मकसद क्या था। इससे पहले कि हम मजीद डिटेल में चलें, मैं बताना चाहूंगा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यहां भी यीशु कहता है कि मेरे जाने के बाद ही तीसरा फर्द आएगा। मैं यूहन्ना की किताब उसका 16 बाब उसकी 16 आयत को कोट कर रहा हूं। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देख लोगे। और उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात की, तो वो कहते थे कि ये इसने क्या बोला कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देख लोगे। उनको उस वक्त ये बात समझ आई, लेकिन आज के दिन, ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, जब होली स्पिरिट उतरा, खुदावंद का रूह कुदस उतरा, तब उनको समझ आई कि वो क्या कह रहा था। और फिर यूहन्ना की प्रोफेसी अबाउट होली स्पिरिट, ही सेज in Luke chapter 3 verse 16, John answered them, I baptize
but one more powerful than I will come. The thorns of whose sandal I am not worthy to untie. I will baptize you with the Holy Spirit and with fire. यूना कहता है, उन सबको जवाब में कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा लेता हूं, मगर मुझसे जोरावर आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये वो बात थी जो इस दिन के होने से पहले यूहन्ना ने कह दी, और ये नए अहदनामे में बताया गया। और इसी तरह योएल नबी ने बोला कि उस दिन के बाद मैं से हर फर्द पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाज़िल करूंगा। तो खुदावंद का हर वादा, हर प्लान, हर बात पूरी होती है। आगे हम देखेंगे बात होती है चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 में, Why tongues of fire, कि उस वक्त आग की शोला सी फटती हुई जुबानों में क्यों बात हुई। The tongues symbolize speech and communication of the gospel. Different tongues में बोलने का मतलब ये था कि वहां पर different countries के different languages के लोग थे, and fire symbolize God purifying presence which burns away the undesirable elements of our lives. तो ये दो सिंबल थे उस वक्त जो पेश किए गए, जो खुदावंद की तरफ से थे। ज़ुबानों का मुख्तलिफ ज़ुबानों का बोलना इस बात को जाहिर करता है कि वहां पर गॉस्पेल की प्रीचिंग हो, मुनादी हो अंजील की, जिसको कंटिन्यू किया गया और आज तक हो रही है। और अगर हम देखें on Mount Sinai, God confirmed the validity of Old Testament with fire. और उसका हवाला हमें Exodus chapter 19 verse 16 and 18 में मिलता है। Mount Sinai, fire had come down on one place. उस वक्त Mount Sinai पर सिर्फ एक जगह पर आग उतरी थी, और वो आज भी अगर आप जाएंगे तो लोग गए और वहां पर देखा है। At Pentecost, fire came down on many believers, symbolizing that God's presence is now available to all who believe. तो खुदावंद यीशु मसीह डिफरेंट तरीके से हमें बताता है अपनी प्रेजेंस के बारे में, और जब इस बात की जरूरत पड़ी कि वो हमारे साथ रहे, तो वो होली स्पिरिट के थ्रू होकर हमारे साथ रहा और है और हमेशा रहेगा। God made His presence known to group of believers in a different way. जब आप देखते हैं कलाम में तो वहां पर मुख्तलिफ तरीके से उसकी प्रेजेंस होती है। The Bible says it's a violent wind, fire and the Holy Spirit. जोर की आंधी थी, आग सी फटती हुई ज़ुबानें, रूह कुद्दस उतरा। हमारे एहसास में, हमारे ख्याल में बहुत से लोग ये चीज बिठा लेते हैं कि खुदा शायद इसी तरह बातें करता है, but it's not like that. God can talk to you in a gentle whisper. खुदावंद बहुत ही धीरे अंदाज में आपसे बात कर सकता है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं खुदावंद से बात कर रहा था कि मुझे भी अपना दिल बदलना है, अपनी जिंदगी बदलनी है। तो शायद उसने बहुत धीरे अंदाज में मुझे कुछ कहा और मैं वो करता गया, खुदावंद आज मुझे यहाँ पर लेकर आया, और मुझे पूरी उम्मीद है खुदावंद का प्लान आगे भी और मैं उसको फॉलो करूंगा। तो अजीजों, ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ जो सिंबल वहां पे दिखाए गए वो ही नहीं, खुदावंद आपसे धीरे अंदाज में भी बात कर सकता है, बट यू हैव टू लिसन गॉड वेरी केयरफुली। वहां पे देखा जाए तो बाइबल सेज द पीपल लिटरली स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस, अदर tongues, a miraculous attention getter for international crowd gathered there. कहने का मतलब ये है
कि जब हम एक जगह पर मौजूद होते हैं और मैं यकायक चाइनीज बोलना शुरू कर दूं तो आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो ये जो साइन था कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्यों बोल रहे हैं, उसकी बहुत गहरी वजह है। और उसकी वजह ये थी कि वहां पर जो 120 लोग मौजूद थे, शायद उनको वो लैंग्वेजेस नहीं आती थी जो लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए बाहर से आए थे। ठीक है, कलाम में बताता है इन चीजों के बारे में। तो यही वजह थी कि खुदावंद ने उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस का गिफ्ट दिया। इट वाज अ गिफ्ट। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि जो सिर्फ गैर ज़बानें बोलते हैं वही खुदावंद के करीब है, खुदावंद का हाथ सिर्फ उन्हीं के ऊपर है और यही सिर्फ होली स्पिरिट है। इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि वहां पर इस चीज की जरूरत थी तो खुदावंद इस वे से वहां पर मौजूद हुए और उन्होंने बातें की। द प्रेजेंस, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। और फिर देखा जाए तो खुदावंद के जो लोग थे, जब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे तो वहां पर उन्हें अक्यूज किया गया कि ये तो मैं के नशे में। That's why they are speaking like that. और पीटर के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वहां पर इसी तरह जून था, लोग डिफरेंट जगहों से आए थे, डिफरेंट कंट्री से कह सकते हैं, डिफरेंट इलाकों से कह सकते हैं। वहां पे लिखा है the Jews are from different places. वो जूस ही थे, वो यहूदी ही थे, लेकिन वो फर्क जगहों से आए थे। और फर्क जगहों से इस तरह आए थे कि ये इसी तरह आ गया कि आज हमारी बहन, हमारी बुजुर्ग पाकिस्तान से आई हैं, कोई अमेरिका से आ गया, कोई फलानी जगह से आ गया, लेकिन हम सारों का ताल्लुक एक ही जगह से है। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो फिर पाकिस्तान से, तो उन सारों का ताल्लुक उस जगह से था, बनी इस्राइल से था। वो यहूदी थे लेकिन वो फर्क जगह से आए और वो इसी तरह किसी ना किसी वजह से डिफरेंट कंट्रीज में जाके सेटल हो गए। और खुदावंद ये चाहता था उस वक्त कि जो मुनादी है वो इन लोगों तक पहुंचे और ये मुनादी ये जाकर अपने जगहों पर, अपने मुल्कों में, अपने इलाकों में करे। इसी तरह गॉस्पेल स्प्रेड हुआ। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आज हम यहां पर बैठे हैं। अगर उस वक्त फर्क लैंग्वेजेस में शायद बात ना होती तो हम तक वो बात जो उस वक्त हुई थी कैसे पहुंचती। तो उस वक्त फर्क लैंग्वेजेस में बात हुई, खुदावंद के रूह ने फर्क तरीकों से उन लोगों से बात की। आगे हम देखते हैं, जब हम देखें दूसरा बाब उसकी 14 आयत, उसमें पतरस का जिक्र है। बाइबल से पीटर स्टूड अप एंड स्पोक। पतरस खड़ा हुआ और बोलने लगा। और जब हम पीछे जाते हैं अनाजील में देखते हैं तो पतरस बहुत जज्बाती और जोशीला नौजवान था। पिछले संडे काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे और एंड्रू ने पतरस के बारे में बताया था। फिर से थोड़ा सा बताता फिरूं कि उस वक्त पतरस जो था वो बहुत जोशीला था, वो हर चीज करने के लिए आगे आगे रहता था और खुदावंद से कहता था कि बस मुझे तेरे लिए मर जाना है और तू जो कहेगा मैं करूंगा। और क्या मैं पानी पर चल के आ जाऊं? उसने कहा आजा। चलना शुरू हो गया, दिल घबराया, डूबने लगा। खुदावंद ने उसे संभाल लिया। तो खुदावंद उससे बच्चों की तरह शायद प्यार करता था, क्योंकि खुदावंद यीशु को पता था कि उसने उससे क्या काम लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो खड़ा हुआ